Hello guys, today we are going to share important tips and tricks regarding Infosys hiring process through Hack with Infy and InfyTQ. So firstly let us understand what is the difference between these two, whether both of these are same or may differ from each other. तो पहले अपन बात करते हैं InfyTQ की। तो एक्चुअली ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होती है इंफोसिस के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और इसमें टॉप परफॉर्मर को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। मेनली ये सिक्स्थ सेम के स्टूडेंट के लिए हेल्ड करवाई जाती है। और अगर हम बात करते हैं हैक विथ इम्पी की, तो इसे सेकेंड ईयर से प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट तक इसमें अपियर हो सकते हैं। और ये एक टाइप का कोडिंग कॉन्टेस्ट है एंड टॉप परफॉर्मर विल गेट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी फ्रॉम हेयर ऑल्सो। सो first, before appearing in interview, you should have to care about dressing and body language. That you all guys already know that what should be a decent dressing language and body language during an interview, and that we should wear a formal dress and have to talk as a decent person and all things. और अगर हम इसे पूरे इंटरव्यू को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसे हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है लैंग्वेज, सेकंड होता है उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सेक्शन, और थर्ड होता है कोडिंग सेक्शन, एंड फोर्थ होता है अपन प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन। तो चलते हैं एक एक करके सभी के बारे में समझते हैं क्या होता है अपना ये सारा। तो जैसे अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो हमें लैंग्वेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं हमें सी आती है, पाइथन आती है, जावा आती है, सी प्लस प्लस आती है, तो अपन ये सारे के बीच में कॉन्फिडेंट होना चाहिए सारे के बेसिक जितने भी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी होते हैं सारे के बारे में। अगर मान लेते हैं हम पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन में क्या क्या बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि स्कोप इन पाइथन, डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज और इंटरप्रिटेटेड लैंग्वेज, ये सारे में अंतर पूछ देंगे। या फिर स्कोप इन पाइथन पूछ लेंगे ये लोग, पास इन पाइथन, ये सारे। हम अगर पाइथन की बात करें तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो अपने को क्या करना होगा, ये सारे पॉइंट पर कॉन्फिडेंट होना होगा पहले से। और अगर हम सी की बात करें, अगर कोई बंदा सी जानता है तो उसके लिए मान लीजिए प्रिंट टाइप और स्कैन टाइप का यूज पूछ देंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर पूछ देंगे, और जैसे डिक्लेरेशन होता है, लोकली होता है, ग्लोबली होता है, तो इसमें अंतर पूछ देंगे, लोकली और ग्लोबल में अंतर बताओ, स्टैटिक एंड कॉन्स्ट में अंतर बता दो। तो ये सारे क्वेश्चन अपना सी से बन सकते हैं। और अगर कोई बंदा मान लीजिए सी, पाइथन और सी प्लस प्लस को छोड़कर मान लेते हैं जावा जानता है, तो उससे क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं उस पर थोड़ा फोकस करते हैं अपन लोग। देन व्हाट इज जेडीके, जेडीके क्या है इसे डिफाइन करने बोल देंगे। जावा में एक दिस कीवर्ड होता है उसे डिफाइन करने बोल सकते हैं। जावा में कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं इसके बारे में वो बोल सकते हैं हमें। और अगर हम अगला प्रोसेस देखें तो उप्स वाला सेक्शन आ जाता है। If we talk about any of the company, even service based or product based, this is one of the most important part of interview process. और इसमें अपन ना होता है उप्स का चार पिलर, जैसे एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। तो हमें क्या करना है, सारे को along with their कोड, सारे के कोड के सहित और सारा का डिफिनीशन, along with one more point I want to add that in daily life हमें इसका एग्जांपल कोई प्रिपेयर करना होगा और हमें इंटरव्यू में इसे बताना होगा। ये तो समझ लीजिए अजय मास्टर हो गया, ये तो पूछेगा ही पूछेगा, अगर कोई भी इंटरव्यू है ये तो पूछना तय है। ठीक है, तो अपना क्या हुआ, सेकंड पार्ट उप्स वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। और अगर हम थर्ड पार्ट पर जाते हैं, जैसे कोडिंग सेक्शन हो गया। कोडिंग सेक्शन देखिए, मेनली जितने भी कोडिंग सेक्शन होते हैं वो तो इन्फोसिस जो अपना हायरिंग एग्जाम कंडक्ट करती है उसी में वो आपका कोडिंग एबिलिटी टेस्ट कर लेती है, बंदा कहाँ तक कोडिंग कर सकता है, कौन कौन क्वेश्चन बना सकता है, कौन कौन क्वेश्चन नहीं बना सकता है। और उसके बाद भी अगर मान लीजिए इंटरव्यूअर अगर ऐसा चाहता है कि अगर कोई स्टूडेंट को वो हायर कर रहा है, वो इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर या फिर कितना कोई बंदा रिएक्ट करता है, अगर ये सब आपका देखना चाहे तो बेसिक क्वेश्चन देगा आपको उस वक्त में। आपको कोई मतलब इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं देगा जो आप गिवन टाइम में नहीं कर सके। तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं उसमें आपको लूप दे देगा, फॉर लूप, व्हाइल, डू व्हाइल, ऐसे लूप पर क्वेश्चन दे सकते हैं, छोटा मोटा ग्रीडी क्वेश्चन एंड सम मैथमेटिकल कंसेप्ट लाइक फ्रॉम नंबर थ्योरी, फ्रॉम फैक्टोरियल, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो चलते हैं अब अपना नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट सेक्शन है प्रोजेक्ट कंट्रोल फ्लो।
देन अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट का, तो प्रोजेक्ट में तो ऐसा हो सकता है कोई बंदा के पास प्रोजेक्ट हो ही ना, सबसे पहले हम उसे लेकर चलते हैं जिसके पास प्रोजेक्ट हो ही ना। तो उन लोगों से मेरा ये एडवाइस है कि एक सप्ताह टाइम में या फिर एक सप्ताह 10 दिन टाइम में आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं, जैसे आप सी लैंग्वेज ही केवल जानते हैं या C++ या फिर जावा जानते हैं, तो कोई एक छोट जैसे आप जावा जानते हैं मान लेते हैं, तो जावा का कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट एक सप्ताह में आप प्रिपेयर कीजिए और आप उसे सीवी में ऐड करके सीवी को अपडेट कर दीजिए अपना इन्फोसिस के प्लेटफॉर्म पर। तो क्या होता है अपना इससे एक होता है टाइम इंगेज अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग आवर इंटरव्यू। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो उस टाइम में क्या होगा, इंटरव्यूअर में आस्क सम डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर कोर सब्जेक्ट लाइक DBMS SQL। तो इस टाइम में क्या होता है स्टूडेंट को थोड़ा सा मतलब घबराहट हो जाती है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, वो मतलब बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो अपने को क्या करना है, प्रोजेक्ट डालना ही डालना है, भले वो छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़ा प्रोजेक्ट हो, प्रोजेक्ट एक ना एक ऐड कर देना है अपने सीवी में। और प्रोजेक्ट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है इसका अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है कंट्रोल फ्लो, जैसे किस तरह से हमारा प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है, किस जगह पर कौन कौन सा टेक्नोलॉजी हम यूज किए हैं, रिएक्ट का यूज किए हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट या फिर एंड्रॉयड पर अपन लोग काम किए हैं प्रोजेक्ट में। तो ये सारे पॉइंट पर अपने को फोकस करना है। एलोंग विथ हमें एक बात की और ध्यान रखनी है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन जगह पर हमें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी है अपने प्रोजेक्ट के दौरान, ये सारा पॉइंट नोट कर लेना है। और इंटरव्यूअर ये पूछ सकता है आपको कहाँ कहाँ पर डिफिकल्टी फेस हुई है और आप उस डिफिकल्टी के लिए क्या किए हैं, आपको जब वो डिफिकल्टी हुई है तो आप उसका मतलब कुछ होता है ना समाधान किस तरह से निकाले हैं। तो हो गया ये अपना 4 सेक्शन। सो फाइनली थैंक यू गाइज, thank you for watching this video and best of luck for your upcoming interviews.